यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए और यीशु मसीह इजराइल का, यहूदा का, दाऊद के घराने का उद्धार करे। हमारे भारत देश का यीशु मसीह उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर यीशु मसीह की दया होने पाए, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा सीख रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस विषय को लेकर हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 23 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा और जाना है और मैं विश्वास करता हूं कि वो बातें हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनी है मेरे प्रियो। और आज हम 24वें भाग में हैं और आज हम सीखेंगे कि अंतिम दिनों में ठोकरों का लगना, अंतिम दिनों में ठोकरों का लगना, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय 10 वचन में ये बात कही थी कि तब बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर रखेंगे। मेरे प्रियो, हमने देखा था कि जब यीशु मसीह जैतून के पर्वत के ऊपर बैठे थे और यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा कि हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय के अंदर वो सारे चिन्ह बता दिए थे अपने चेलों को, जो यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया के अंदर घटित होगा। और हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, भूस्खलन आएंगे, जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, वो सब बातें आज हमारे समय में आकर पूरी हो रही हैं। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं कितनी जगह भूकंप आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अकाल पड़ रहे, महंगाई हो रही है, चीजों की कमी होना शुरू हो चुकी है मेरे प्रियो। और ये सब बातें संकेत है यीशु मसीह के आमद का, यीशु मसीह के आने का। तो उसी में से एक और चिन्ह है जो आज हमारे समय में बहुत बड़े पैमाने पर पूरी हो रही है। वो है, यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर करेंगे, डा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आज बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं और इन ठोकरों का कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों ठोकरें खाते हैं, और हम भी ठोकर खाने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम आज की स्टडी में, आज की शिक्षा में मेरे प्रियो हम सीखेंगे। तो मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं। आज मसीहत के अंदर इतनी सारी डिनोमिनेशंस आ चुकी हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है मेरे प्रियो। इतने सारे पक्ष, मतभेद आ चुके हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई यहोवा विटनेस है तो कोई ओनली जीसस है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई सीएनआई है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई इमैनुअल बैप्टिस्ट है। ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशन और बहुत सारे मत के लोग उठ खड़े हुए मेरे प्रियो। और बहुत सारे लोग आपस में ही वैर करते हैं। सेवक सेवक आपस में वैर कर रहे हैं, परिवार के अंदर आपस में वैर कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर आपस में वैर कर रहे हैं। कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों के विचार नहीं मिलते। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के खिलाफ है, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि तुम सही से नहीं चल रहे हो, तुम्हारी डॉक्ट्रिन्स गलत है। वो चर्च इधर दोष लगाता है, तुम्हारी डॉक्ट्रिन्स गलत है। और एक दूसरे के कारण बहुत सारे लोग आज क्या खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। एक दूसरे को पकड़वाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए रेडी रहते, तैयार रहते हैं और एक दूसरे से वैर रखते हैं, वैर रखते हैं मेरे प्रियो। हम बाइबल के अंदर देखते हैं जब शाऊल, जो कि व्यवस्था का माहिर था, व्यवस्था को पढ़ने में, व्यवस्था की चीजें, आज्ञाएं उसको पता थी, रटी हुई थी, लेकिन वो उसी व्यवस्था को मानने वाले लोगों का विरोध करता था। क्यों? क्योंकि वो कुछ गलत धारणाओं में फंसा हुआ था, कुछ गलत विचारों में फंसा हुआ था
और हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं कि पौलुस के साथ क्या हुआ। पौलुस ने जो शिक्षा दी उससे भी बड़ा कलीसिया के अंदर मतभेद शुरू हुआ, क्योंकि कुछ का मानना था कि ये सही है और कुछ का मानना था कि वो सही है। इस कारण से कलीसियाओं में हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर भी बताया गया है, और आज के समय में तो बहुत बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि लोग ठोकर खा रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, गुनाह में गिर रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, मसीह के प्रति प्रेम जो है वो ठंडा होता जा रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या है मेरे प्रियो, उसको हम जाने और ठोकर खाने से अपने आप को बचाएं, और एक दूसरे के लिए हम ठोकर का कारण खुद भी ना बने। और बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं, उन्हें भी इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम सावधान करें, हम सतर्क करें मेरे प्रियो। आपको पता है आज भी यहूदी लोग मसीहत के कारण, मसीह लोगों के कारण, मसीह के कारण ठोकर खा रहे हैं, आज भी ठोकर खा रहे हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तब भी उन्होंने ठोकर खाई। जब यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि जो मेरा लहू नहीं पीता, मेरा मांस नहीं खाता, वो मुझ में नहीं, मैं उसमें नहीं, तब उस समय यीशु मसीह के चेलों ने भी ठोकर खाई। ये ठोकर खा रहे हैं। इसके बारे में बाइबल क्या कुछ बयान करती है, इसके बारे में हम जानेंगे मेरे प्रियो। जब आप यशाया 28 अध्याय उसके 12 से 13 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। यहोवा का वचन यशाया नबी के पास भविष्यवाणी के तौर पे पहुंचा कि जिसने उनसे कहा विश्राम इसी से मिलेगा। यानी कि यहोवा अपने लोगों को कह रहा है कि मेरे लोगों को विश्राम मेरे वचन के द्वारा इसी से मिलेगा, लेकिन उन्होंने सुनना नहीं चाहा। उस समय के लोगों ने जो भविष्यवाणी यशाया नबी कर रहा था, भविष्यवक्ता बता रहे थे, लोगों ने उसे सुनना नहीं चाहा, नहीं सुनना चाहा। तब यहोवा का क्रोध लोगों के ऊपर भड़का और यहोवा ने कहा कि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वो ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए। यानी कि ठोकरों के लगने का एक बड़ा कारण है कि लोग सुनना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने समझ से चलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। वो जिस बात पे अड़ गए हैं उस पे अड़ गए हैं, वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ा रीजन है। और यीशु मसीह के समय में भी यही बातें हो रही थी। लोग यीशु मसीह के पास तो आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जो कहते थे वो सुनते नहीं थे मेरे प्रियो। उस समय जो यहूदी लोग थे उन्होंने मसीहत के कारण, यीशु मसीह के कारण ठोकर खाई। क्यों? क्योंकि जब वो यशाया 53 अध्याय को पढ़ते थे उसे स्किप कर देते थे, उसे नहीं पढ़ते थे। जब कोई सुनाता था उसे नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो कठोर हो गए थे कि हमारा मसीहा कैसे मर सकता है। उन्होंने वचनों को सुनना नहीं चाहा, उन्होंने वचनों को स्किप किया कि यह हमारे लिए नहीं है। जहां जहां पुराने नियम के अंदर मसीहत की बातें आ रही थी, मसाया की बातें आ रही थी कि मसाया कुर्बान होगा, उन्होंने उस आयत को, उस पद को, उन भविष्यवक्ताओं को जिन्होंने मसीह के मरने के बारे में भविष्यवाणी की, उनको रिजेक्ट करते रहे, उनको स्किप करते रहे मेरे प्रियो। उन्होंने सुनना नहीं चाहा मेरे प्रियो। और जिसके कारण, ना सुनने के कारण, ना पढ़ने के कारण, वो क्या हुए, जब मसीहा आया तो उन्होंने ठोकर खा ली और मसीहत को पहचान नहीं पाए मेरे प्रियो, नहीं पहचान पाए। ये ठोकर का बड़ा कारण के आगे था मेरे प्रियो। यिर्मयाह 6 अध्याय 19 से 21 वचन को आप पढ़ते हैं, लिखा है, हे पृथ्वी सुन, देख मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को निकम्मी जानते हैं। यहोवा का वचन कहता है
क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। मेरे लिए जो लबान शिबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे लिए होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूं, ना तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा यह कहता है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये ठोकर कौन से लोग खाते हैं? क्यों आज लोग मसीहत के अंदर ठोकर खा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचनों को ध्यान से सुना ही नहीं, यहोवा की शिक्षा को निकम्मी जाना। इस कारण से आज लोग ठोकर खा रहे हैं। उस समय यहूदियों ने पुराने नियम के अंदर से जहां जहां बातें मसीहत की थी, उन्होंने उसे नहीं सुनना चाहा। उन्होंने नया नियम को नहीं सुनना चाहा, नया नियम को स्वीकार नहीं किया मेरे प्रियो। इसलिए वो ठोकर खा रहे हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे और वो ठोकर खाकर नाश हो रहे हैं। लेकिन आज मसीह कलीसिया भी पुराने नियम के अंदर जो आज्ञाएं हैं, जिन्हें हमें मानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कुर्बानियों को पूरा कर दिया। लहू को अब बहाने की जरूरत नहीं है, कुर्बानी को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज्ञाएं आज भी हमारे लिए जरूरी है मेरे प्रियो। तो मसीह लोग आज्ञाओं को छोड़ देते हैं, आज्ञाओं को स्किप करते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, हम तो अनुग्रह के अधीन हैं। नए नियम में जहां जहां आज्ञाएं आती हैं, जहां जहां वचन आते हैं, क्या वचन कहता है, क्या उसका सेंस है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कुछ सुनना नहीं चाहते। बस वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कानों की खुजली के अनुसार, जो उनको अच्छा लगता है उसके अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ कर वो लेते हैं मेरे प्रियो। और बहुत सारे झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं, जो लोगों की इच्छा के अनुसार वचन सुनाते हैं, जो लोगों को खुश करने के लिए वचन सुनाते हैं, जो लोगों से पैसा कमाने के लिए वचन सुनाते हैं, थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से मिलावटी वचन देते हैं। और लोग भी उनके पीछे बहुतायत से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को प्यार ही नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह के वचनों को प्यार ही नहीं किया। आज इतने सारे डिनोमिनेशंस क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सारे वचनों को लिया ही नहीं मेरे प्रियो। जो उन्हें अच्छा लगा, जैसे उन्हें अच्छा लगा वैसे वो वचन उन्होंने ले लिया, बाकी को छोड़ दिया मेरे प्रियो। इसलिए आज पेंतीकोस्tal लोग ठोकर खा रहे हैं, 7 डे के लोग ठोकर खा रहे हैं, यहोवा विटनेस के लोग ठोकर खा रहे हैं, ओनली जीसस ठोकर खा रहे हैं, पेंतीकोस्tal लोग ठोकर खा रहे हैं, और सारे मसीहत कौम के अंदर बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं। लेकिन जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को प्यार करते हैं, यीशु मसीह को प्यार करते हैं, वचन को सीरियस होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसमें से ढूंढते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, याद रखें वो ठोकर नहीं खाएंगे, पर वो ठोकर खाने वालों को बचाने का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज खरी शिक्षा ना होने के कारण लोग ठोकर खा रहे हैं। और यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी कि अंत के दिनों में लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर रखेंगे। रोमन कैथोलिक लोगों के पास अलग शिक्षा है, वो भी ठोकर खा रहे हैं। और मसीहत के अंदर आज यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते ये हमारे विचार के नहीं है, ये हमारी शिक्षा के अनुसार चलने वाले नहीं है, ये हमारे मत के लोग नहीं है। वो आपस में ही एक दूसरे को पकड़वाने में लगे हैं, आपस में ही एक दूसरे की चुगली और निंदा और दोष लगाने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के साथ उनका वैर है मेरे प्रियो, एक दूसरे के साथ उनकी एक दुश्मनी है, एक वैर है। वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि खरी शिक्षा ना होने के कारण, खरे वचनों के ऊपर ध्यान न लगाने के कारण, वचनों को सही रीति से पढ़ने के ना कारण, क्योंकि आज लोग सही रीति से वचनों को नहीं पढ़ रहे, सही रीति से सारे वचनों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे। अगर वो सारे वचनों को ध्यान से पढ़े, उसकी सही शिक्षा ले, तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी एक दूसरे से वैर नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्यार करना सिखा के गए हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा तुम आपस में प्यार करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो।
इससे नहीं कि मैं इस मत का हूं, वो उस मत का है, उसका ये फेथ है, उसका वो फेथ है, इससे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पर यीशु मसीह ने कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे। लोगों ने आज प्रेम को ठुकरा कर कोई चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहा है, तो कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई अन्य भाषा के पीछे भाग रहा है, कोई मिरेकल्स के पीछे भाग रहा है, और लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में आज भाग रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो प्रेम का अनुसरण करेगा, जो मसीह के प्रेम में बना रहेगा, याद रखें, वो ठोकर नहीं खाएंगे, पर यहोवा के जलाल में, यहोवा की उपस्थिति में कायम रहेंगे, बरकरार रहेंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमें ठोकर खाने के लिए नहीं बुलाया, पर हमें जीवन को बचाने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो आज इस कलाम को सुनते हैं, आप ध्यान से बाइबल के सारे वचनों को पढ़ें, उसकी सही रीति से स्टडी लें, सही रीति से उसकी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि आप ठोकर ना खाएं, आप किसी के भरमावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, पर आपके पास स्वयं आपके पास वचन हो, और उसको आप जब पढ़ें, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप सही दिशा में हैं या गलत दिशा में हैं, या सामने वाला व्यक्ति जो शिक्षा दे रहा है, जो प्रचार कर रहा है, वो सही प्रचार कर रहा है या गलत प्रचार कर रहा है। अगर आपके पास वचन नहीं होगा, आप ठोकर खाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपकी मसीहत डावाडोल लहरों के समान होगी, रेत के ऊपर बने घर के समान होगी, अगर आपने अपना ध्यान, अपनी नींव यीशु मसीह के शिक्षा में, उसके वचनों में मजबूत नहीं किया तो। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे यीशु मसीह ने, यहोवा ने कहा, ये लोग मेरी शिक्षा को निकम्मी जानते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते, मेरी आज्ञाओं को सुनना नहीं चाहते, मेरे वचनों को ध्यान से सुनते नहीं है। और यहूदी लोग आज तक नहीं सुनते, और मसीह लोग आज तक उसकी आज्ञाओं का से इनकार करते हैं, और ये कहते हैं हम तो अनुग्रह के अधीन है और पाप कर रहे हैं, गुनाह में जीवन बिता रहे हैं, बुराई में जीवन बिता रहे हैं, पश्चाताप करना नहीं चाहते, मन नहीं फिराना चाहते, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वो ठोकर खा रहे हैं मेरे प्रियो। और जब कलेश आएगा, जब सतो आएगा, वो ठोकर खाकर गिरेंगे, और कोई उठाने वाला भी नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बातें मेरा यीशु मसीह आज अपने इस कलाम के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बताना चाहता है, हमसे कहना चाहता है, हम उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं और हम ठोकर ना खाएं मेरे प्रियो। पर मसीह यीशु के वचनों में अपने आप को लौलीन करें, सारे वचनों को पढ़ें, सारे वचनों को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें कि सही है या गलत है मेरे प्रियो। इसी बात को पौलुस ने भी भविष्यवाणी करके कहा थिमोथियस को, दूसरा थिमोथियस 4:1-5 यहोवा एलोहीम और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये चितौनी, ये शिक्षा पौलुस ने थिमोथियस को दिया, और आज बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लोगों ने बहुत सारे उपदेशक बटोर लिए, लोग कथा कहानियों पे मन लगा रहे हैं, सत्य के वचनों को ना सुनते हुए कथा कहानियों पर आज उनका ध्यान है मेरे प्रियो। इसलिए आज जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम सावधान हो जाए, कहीं आज भी हम भी तो वचनों के कारण, इधर उधर की बातों के कारण, खरी शिक्षा ना होने के कारण कहीं ठोकर तो नहीं खा रहे मेरे प्रियो। बहुत सारे झूठे उपदेशक आएंगे, बहुत सारे भरमाने वाले आ जाएंगे, बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं जिसमें लोग आसानी से ठोकर खा रहे हैं। अधर्म बढ़ा हुआ है, कोई मसीही किसी दूसरे मसीह के साथ जब बुराई करता है, या स्वभाव में या बातों में थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर होता है, वो तुरंत ठोकर खा के कुछ चर्च छोड़ देते हैं, कुछ बात करना बंद कर देते हैं, कुछ बोलना ही बंद कर देते हैं, उनका प्रेम एकदम ठंडा पड़ जाता है। पर क्या ये मसीहत है? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तुम्हारे एक गाल पे मारे दूसरा आगे कर दो। तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को प्यार करो। तो क्या ये बातें चर्च के अंदर लोगों के साथ लागू नहीं होती? क्या अन्य जातियों के साथ ही लागू होती है? क्या यीशु मसीह ने यहूदा को प्यार नहीं किया?
क्या यीशु मसीह ने पतरस को प्यार नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि पतरस मेरा इनकार कर देगा, यहूदा मुझे पकड़वाएगा, फिर भी यीशु मसीह ने यहूदा को प्यार किया। लेकिन क्या हम प्यार कर सकते हैं? हम नहीं करते मेरे प्रियो, क्योंकि आज खरी शिक्षा ना होने के कारण, सही रीति से वचनों को हमने नहीं पढ़ा, ना उसको जाना, जिसके कारण से आज मसीहत में हम लोग ठोकर खा रहे हैं। हमारा प्रेम ठंडा पड़ रहा है, हम माफ नहीं कर पा रहे, हम क्षमा नहीं कर पा रहे, हम दया नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे को उठा नहीं पा रहे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने सही रीति से वचनों को पढ़ा ही नहीं, सही रीति से उसे सुना ही नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आज लोग ठोकर खा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम ठोकर ना खाएं, तो आए बाइबल के सत्य वचनों को ध्यान से पढ़ें, उसे ध्यान से सुने और उसके अनुसार चलने की चौकसी करें। तब हम ठोकर खाने से बचे रहेंगे और यशायाह 40 अध्याय 30 से 31 वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप यहोवा की बाट जोएंगे, यीशु मसीह की बाट जोएंगे, उसके वचनों को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसमें अपना ध्यान लगा के रखेंगे, परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम वैर नहीं रखेंगे, हम अपने आप को दूसरे से अच्छा नहीं बनाएंगे, पर हम वचन में बढ़ते जाएंगे। और चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालात क्यों ना हो, हम ठोकर खाने से बचे रहेंगे। लेकिन आज बाइबल की ये भविष्यवाणी, यीशु मसीह के जो मुंह के निकले शब्द हैं कि लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से वैर रखेंगे, वो पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। और ये घर घर के अंदर है, चर्चों के अंदर है, कलीसियाओं में है, कलीसिया के अंदर है, और अन्य जातियों में है, और मसीह विरोधियों के साथ है। आज बड़े पैमाने पर ये बातें हो रही हैं। यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन हमारे समय में आकर पूरे हो रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज के वचन के द्वारा हमें सावधान होना है कि हम भी ठोकर खाने से अगर हम चाहते हैं कि हम बचें, तो अपना ध्यान यहोवा के वचनों में लगाए, उसकी आज्ञाओं में लगाए, और सारे वचनों को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके अनुसार करना है, तभी हम ठोकर खाने से बचे रहेंगे मेरे प्रियो। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।